The Road Not Taken. Student, today we are going to read this poem. This is the name of the poem, and this is a very good poem. Why? Because this is very good poem because the road in the title of this poem, the word the road is here described the choices, means the choices that we choose in our life. यहाँ पर जो द रोड वर्ड आया है इस पोएम के टाइटल में, उसका मतलब है ज़िंदगी में जो चॉइसेस हम बनाते हैं ये उसको लेकर के है। मीन्स द रोड नॉट टेकन, मीन्स वो चॉइस जो हमने नहीं ली या हम नहीं कर पाए। स्टूडेंट, ये तो आपका टाइटल है। अब क्या होता है, कई बार हमारी ज़िंदगी में लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसे वक्त आते हैं जब हमें ज़िंदगी में कोई डिसीज़न लेना पड़ता है। स्पेशली जब आप 9th से 10th से 11th में जाते हो, सबसे पहले तो ये तभी आता है। और इसके अलावा भी और भी कई ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर हमें जीवन में कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं और हमारे सामने 2 या 3 रास्ते होते हैं, लेकिन हमें कोई एक रास्ता चुनना होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहीं पर कई बार क्या होता है कि हमें ज़िंदगी में अफसोस रह जाता है कि यार हमने इस राह को नहीं चुना। यदि हम चुन लेते तो आज हम कुछ बेहतर कर जाते, या आज हम ये होते, या आज हम वैसे होते। आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आप 11th क्लास में आते हो और आपको लगता है कि डॉक्टरी लाइन बहुत अच्छी है और आप बायोलॉजी सब्जेक्ट एज अ चूज़ कर लेते हो। ठीक है, उसके बाद में आपने 12th कर लिया, आपने बायो से BSc कर ली, आपने नीट करके डॉक्टरी लाइन में चले गए, लेकिन आपको लगता है कि यार इससे बेहतर अगर मैं मैथ्स ले लेता तो अच्छा रहता, क्योंकि उस लाइन में मैं इंजीनियर बन सकता था या किसी आर्किटेक्चर लाइन में भी जा सकता था। लेकिन वो ऐसा वक्त होगा जब आप अपनी उस चॉइस को बदल नहीं सकते जो आपने बायोलॉजी लेते वक्त अपनाई थी। तो ज़िंदगी में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ पर हमें कोई राह चुननी होती है, कोई चॉइस लेनी होती है, जैसा कि द रोड वर्ड यहाँ सिग्निफाई भी करता है। और बाद में हमें यहाँ पर इतना सचेत होना चाहिए किसी राह को चुनते वक्त अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि बाद में हम उसे फिर कभी बदल भी नहीं सकते। तो स्टूडेंट, ऐसे ही एक थीम को लेकर के ये पोएम हमारी चलती है और मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छी पोएम है। अब यहाँ पर पोएट कहते क्या हैं, चलिए लाइन बाय लाइन उसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला, इसके 4 स्टैंजाज हैं और पहले स्टैंजा में पोएट कहते हैं, 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it went in the undergrowth. यहाँ पर पहली लाइन में राइटर कहते हैं 2 roads, 2 roads means 2 choices, 2 सड़कें, diverged in a yellow wood. येलो वुड यहाँ पर रेफ़र किया गया है स्टूडेंट, जब ऑटम सीज़न में सितंबर के महीने में पेड़ों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, जो लीव्स होती हैं वो येलोइश सी हो जाती हैं। ये उस वक्त का, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ये उस वक्त की बात है जब ऑथर वुड में थे, येलो वुड में थे, और वहाँ पर वो क्या देख रहे थे कि 2 रोड्स थी, 2 सड़कें थी जो अंदर की ओर जंगल में जा रही थी, बट रही थी, अलग अलग हो रही थी। एंड सॉरी, और राइटर को यहाँ दुख भी है कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि वो दोनों ही राह को नहीं चुन सकते थे, उन्हें यहाँ पर कोई एक ही राह चुननी थी। एंड वी वन ट्रेवलर, और उनको एक राहगीर बनना था। और इसको बनने के लिए, एंड वी वन ट्रेवलर, एक यात्री बनने के लिए, यानी किसी एक राह को चुनने के लिए, किसी एक राह पर चलने के लिए, लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफ़ी देर तक, काफ़ी वक्त तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं देखने लगा एक सड़क को, जहाँ तक मैं देख सकता था, जितनी दूर मेरी निगाह जाती थी उस सड़क को देखने के लिए मैं उसको देख सकता था, और मैं देखता रहा। कहाँ तक? टू वेयर, जहाँ तक इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, बेंट जहाँ पर ये मुड़ जाती थी, इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ कहते हैं स्टूडेंट जो पेड़ पौधे होते हैं
उनकी पत्तियां जब बहुत, या जो डालियां होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी होकर के नीचे की ओर को लटक जाती हैं, तो वहाँ पर वो रोड मुड़ जाती थी एक ऐसी जगह जा कर के, तो राइडर वहीं तक देख पा रहे थे। अब इसको आप अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि ज़िंदगी में हमें कई बार ऐसे दोराहे पर हम खड़े होते हैं जब हमें कोई एक राह चुननी होती है, और हम जहाँ तक सोच सकते हैं किसी राह को चुनने से पहले हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप एनालिसमेंट भी करते हैं, उसके बारे में सोचते भी हैं, और अंत में फिर हम एक राह को चुन लेते हैं या उसके बारे में सोच विचार करते हैं बहुत ही गहराई से, जैसा कि राइटर इस फर्स्ट स्टैंजा में कर भी रहे हैं। अब स्टूडेंट, हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा कि यहाँ पर पोएट को दो रास्ते दिखते हैं, वो दोनों को एनालिस करते हैं और फिर एक रास्ते को चुनते हैं, तो चुनने की कोशिश करते हैं। अब वो यहाँ पर क्या बात आती है इन सेकंड स्टैंजा में, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। अब पोएट क्या करते हैं, वो एक दूसरे रास्ते को चुन लेते हैं, उन दोनों राहों में से मीन्स एक रास्ते को चुन लेते हैं जो दूसरा वाला था उसको, एज जस्ट एज फेयर, ये उतना ही अच्छा था जितना ये दिखता था, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और पोएट को यहाँ पर ये लगता है कि ये ही उनकी बेटर चॉइस थी, शायद उनको ऐसा लगता है। अब ऐसा क्यों लगता है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। स्टूडेंट, यहाँ पर जो वॉन्टेड वियर वर्ड आया है इसका मतलब है लेस ट्रेवल्ड, यानी वो कम चला गया था, और वो ग्रासी था और वो कम चला गया था, अनयूज्ड था, तो पोएट को लगता है कि मुझे इस पर ही चलना चाहिए। इससे हम ये भी यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो पोएट का हमारे नेचर है वो एडवेंचरस नेचर है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, अब क्या होते हैं, पोएट उस पर आगे जा कर के एक इल्यूज़न उनके मन में आता है, वो खुद से सोचने लगते हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जब वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो उनको क्या फील होता है, उनको फील होता है कि दिस रोड ऑल्सो हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, कि ये जो रास्ता है, ये जो सड़क है, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से घिसी हुई है, उसी तरीके से लोगों के द्वारा चली गई है जिस तरीके से उनको दूसरी रोड दिख रही थी, और उसको कंपेयर करके ये जो लेस ट्रेवल्ड रोड उनको लगी थी उस पर उन्होंने जाने का फ़ैसला किया था। लेकिन बाद में उनको क्या लगता है कि ये भी रोड वैसी ही है जैसी को उन्होंने छोड़ दिया था, यानी ये चॉइस भी वैसी ही है जैसी चॉइस उन्होंने पहले छोड़ दी थी। जो राह उन्होंने अब अपनाई है ये राह भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी राह उन्होंने छोड़ दी थी। अब इन थर्ड स्टैंजा में स्टूडेंट क्या कहते हैं राइटर, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, जब मैंने सुबह उन दोनों रोड को देखा, दोनों राहों को देखा, तब मैंने क्या पाया, मैंने पाया कि वो बिल्कुल इक्वली हैं, एक जैसी हैं। इन लीव्स, पत्तियों में, जो पत्तियां सड़कों पर पड़ी हुई थी येलो वुड से गिर करके, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, उन पत्तियों पर किसी भी कदम के कोई भी ब्लैक निशान नहीं थे, कोई भी पैरों से वो कुचली हुई नहीं थी, यानी कि वो बिल्कुल एक जैसी लगती थी और हरी भरी दिखाई देती थी। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और अब मैंने यहाँ पर रुक करके जिस रोड पर मैं चल रहा था उस पर ये सोचा कि जिस रोड को, जिस राह को मैंने अभी चुना हुआ था, जिस पर मैं चल रहा था, आई कैप्ट दिस रोड फॉर अनदर डे, मैं इस राह को, इस रोड को दूसरे दिन के लिए रख लेता हूँ। मीन्स मैं कभी वापस आऊँगा और फिर इस रोड पर चलूँगा, और फ़िलहाल जो मेरे रोड छोड़ दी थी, जो मैंने राह छोड़ दी थी, मैं अब उस पर वापस चला जाता हूँ, क्योंकि वो भी पोएट को इस वक्त आकर के बेहतर लगती है। ऐसे ही स्टूडेंट, ज़िंदगी में भी हमें कई बार ऐसा लगता है कि जब हम अपनी लाइफ में किसी काम को कर रहे होते हैं और हम काफ़ी आगे उस राह पर बढ़ जाते हैं, तो बीच में हमारा जो मोटिवेशन है, जो एक्साइटमेंट है चीज़ को लेकर के, वो डाउन हो जाता है, हमारा मोरल डाउन हो जाता है। तो हमें लगता है कि यार हमें वापस जाना चाहिए और दोबारा से फिर कोई नई चीज़ की शुरुआत करनी चाहिए। सेम काइंड ऑफ फीलिंग जो हमारे राइटर हैं, जो हमारे पोएट हैं, उनको यहाँ पर फील हो रही है। लेकिन वो ये भी जानते हैं, येट नोइंग, हालांकि वो ये भी जानते हैं कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि जब हम किसी एक राह पर चलने लग जाते हैं तो किस तरीके से उस राह में दूसरे कई रास्ते जुड़ते चले जाते हैं। मीन्स कि किसी राह पर जब हमने कोई काम करना शुरू किया है तो उस काम के
कई ब्रांचेस ऐसे आप इसको स्टूडेंट समझिए कि एक पेड़ होता है, नीचे उसका एक स्टम होता है, एक तना होता है, लेकिन जब जैसे जैसे हम उस तने को चल करके ऊपर की ओर जाते हैं तो उस पेड़ की कितनी ब्रांचेस हो जाती हैं, वो चारों ओर को फैल जाता है। ऐसे ही जिस रोड को, जिस राह को पोएट ने अभी चुना हुआ था, वह राह आगे जाकर कई और रास्तों में जुड़ गई थी। पोएट काफ़ी आगे निकल गए थे। सो आई डाउटेड, तो पोएट यहाँ पर आई रेफर टू द पोएट, तो पोएट को यहाँ पर डाउट भी है, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊँगा पहले रोड को चुनने के लिए, क्या कभी पोएट वापस आ पाएंगे। इस बात को लेकर उनके मन में एक शंका भी है, एक शक भी है कि ज़िंदगी में जो राह हम एक बार चुन लेते हैं फिर शायद बहुत मुश्किल होता है उस पर वापस जाना। यहाँ पर हमारे पोएट कुछ ऐसे ही हमसे कहते हैं। और 4th स्टेंजा में हमारे जो पोएट हैं वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, कि ये जो बात है ये मैं एक साई कहते हैं स्टूडेंट, एक आह के साथ, एक रेस्ट वाली फीलिंग आह भरते हुए मैं ये बात बताऊंगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं ये जो सारा हमने बातें की यहाँ पर, ये सारी बातें, ये सारा एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगा समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कि फ्यूचर में, आने वाले वर्षों में, फ्यूचर में मैं अपना, हेंस ईयर रेफर टू द फ्यूचर स्टूडेंट, मैं आने वाले वक्त में, आने वाले वर्षों में अपने इन एक्सपीरियंस को एक साई के साथ, एक आह के साथ, रेस्ट में आराम से होकर के लोगों से शेयर करूँगा कि क्या हुआ था एक बार, कि 2 रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, कि 2 सड़कें जो एक जंगल में, फॉरेस्ट में बंट जाती थी, अलग अलग हो जाती थी, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने चुना था उस रोड को जो कम चली हुई थी, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और मेरी उस वक्त की उसी चॉइस ने सारे डिफरेंसेस को क्रिएट किया है। मीन्स कि आज मैं जो भी हूँ वो उस वक्त की अपनी समझ से, जो मैंने राह अपनाई, उसी की वजह से हूँ। अब स्टूडेंट, ये ऐसा भी हो सकता है कि जो पोएट ने उस वक्त डिसीज़न लिया वो बुरा भी हो सकता है, कि वो ज़िंदगी में कोई ख़ास सक्सेस ना प्राप्त कर सके हों, बट वो ऐसा भी हो सकता है कि जो पोएट हैं उनकी ज़िंदगी में उस राह को चुनने की वजह से बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट हुए हों, वो एक सक्सेस की हाइट तक पहुँचे हों और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी रहे हों और सोशल वेलफेयर के लिए भी बहुत काम कर रहे हों। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन और ऑन द रोड बाय विच अडॉप्टेड बाय अस, जो हमारे द्वारा अडॉप्ट की जाती है, चूज़ की जाती है। So student, this was your poem, and before ending this poem, student, I just wanted to summarize this poem in English also, because there are some of the students who don't know Hindi in a better way, so I'll explain this poem summary in English for those students. So student, what is this? First of all, we will talk about the intro about this poem. The poem The Road Had Not Taken is based on a very common experience. The poet presents a dilemma of a man in a particular situation. One day the poet, while traveling alone, reaches a spot where 2 roads diverged in a wood. He entertains a conflict as to which road he should choose for his onward journey. He stands there for a long time and then decides to choose the road which is less traveled. He leaves the other road for some other day. Later, he wishes he had taken the other road. At the end of the poem, he says that after ages from now, he would be telling about his decision with a sigh. As I told you, with a sigh, his choice of the less traveled road has made all the differences in his life. So student, hope you like this poem, and if you have any query, comment, suggestions, you can message me personally. So student, thank you.